मंडी कलम की 5 प्राचीन पेंटिंग्स 4,98,50,000 यानी लगभग 5 करोड़ में नीलाम हुई है। ये नीलामी मुंबई के पुंडोल स्थित नीलामी घर में बीती 15 नवंबर 2024 को हुई है। बता दें कि मंडी कलम की ये 5 पेंटिंग सदियों पुरानी है और मौजूदा समय में किसी संग्रहालय के अधीन थी। उस संग्रहालय के माध्यम से ही इन पेंटिंग्स को नीलामी के लिए रखा गया था। खास बात यह है कि मंडी कलम की एक पेंटिंग 3 करोड़ में बिकी है। ये पेंटिंग 16वीं सदी की है और इसमें राजसी महिलाओं को चित्रित किया गया है। दूसरी पेंटिंग 85 लाख में बिकी है जो कि 18वीं सदी की है और इसमें मंडी शहर के गंधर्व जंगल वाले क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। तीसरी पेंटिंग 80 लाख में बिकी है जो कि 18वीं सदी की है और इसमें मंडी में मनाई जाने वाली होली को चिन्हित किया गया है। चौथी पेंटिंग 28 लाख में बिकी है। ये 17वीं सदी की है और इसमें एक राजकुमार और महिला को पेड़ के पास खड़ा हुआ दिखाया गया है। ये मंडी की प्राचीन कला का सम्मान पिछले करीब 9 वर्षों से मंडी कलम पर काम कर रहे मंडी शहर निवासी राजेश कुमार कहते हैं कि ये मंडी की उस प्राचीन कला का सम्मान है जो शायद आज के आधुनिक युग में खो सी गई है। राजेश ने बताया कि मंडी कलम की चित्रकारी प्राकृतिक रंगों, गिलहरी की पूंछ के बालों से बनी तुलिका से और हाथों से बने वसले कागज पर की जाती है। ये एक छोटे प्रकार की पेंटिंग होती है जिसमें एक छोटे से चित्र में पूरी कहानी कहने का प्रयास किया जाता है। आज मंडी कलम को कला प्रेमी किस कदर प्यार देते हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। अभी आप देख रहे हैं कि गुलेर की 2 पेंटिंग्स जो हैं वो मुंबई में 33 करोड़ की बिकी। हालांकि पैसा मैटर नहीं करता। पैसा मैटर इसलिए नहीं करता क्योंकि आर्टिस्ट तो बेचारा बना के चले गए उस टाइम में, लेकिन फिर भी इन कलाओं को जो आगे जो प्रोत्साहन मिल रहा है, इस तरह से लोगों को पता लग रहा है कि इतनी महंगी ये पेंटिंग क्यों है, क्या कारण है इतनी महंगी पेंटिंग का। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि उसके अंदर जो हमारे नेचर फ्रेंडली जो कलर्स लगे हैं और जो उसमें थीम है और जो उसको जिस स्टाइल से उसको बनाया गया है वो स्टाइल बड़े मैटर करते हैं, है ना। तो इसी तरह से मंडी कलम की भी अभी 2 पेंटिंग्स वो कितने 3 करोड़ में गई, 3 करोड़ 85 लाख में समथिंग। तो ये भी मंडी कलम के लिए बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम लोगों को पता चल रहा है कि मंडी कलम फिर से रिवाइव हो गई। मंडी कलम और टांकरी लिपि के संरक्षण पर काम कर रहे मंडी शहर निवासी पारुल अरोड़ा बताते हैं कि आज कांगड़ा की प्राचीन कला को जीआई टैग मिल चुका है, जिससे यहाँ की पेंटिंग्स को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान मिल रही है। मंडी कलम की बात करें तो ये प्राकृतिक रंगों की अद्भुत कला है। लगभग 200-300 वर्ष पुराने के ये चित्र हैं जो इतने महंगे ये बिकते हैं। तो मेरा और जीआई टैग में ये है कि मैं कुछ समय से मैं जैसे इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की जहाँ से अप्लाई किया जाता है, मैंने वहाँ पे ये सारे पेपर भी रीड किए हैं। जैसे कांगड़ा कलम के भी मैंने रीड किए कि उन्होंने ऐसी क्या क्या चीज़ों को मतलब एकत्रित किया जानकारियों को, जिससे वो जीआई टैग में गया। तो वो मैंने 7-8-10 पेज के वो मैंने मैंने रीड किया। वैसे मैंने बसौली शैली का भी किया। एक छोटी सी बात और बोल रहा हूँ कि कांगड़ा जैसे शैली है तो इन्होंने बसौली शैली को भी उसी में कांगड़ा में एक तरह से इन्होंने बताया था कि ये कांगड़ा से ही जुड़ी हुई है। लेकिन बसौली वालों ने भी अपना अलग से जीआई टैग, पिछले वर्ष ही इनको जीआई टैग मिला है। तो हमें मंडी को भी जीआई टैग मिलेगा और विश्व में एक हमारी मंडी की भी पहचान होगी और कलाकारों की भी पहचान होगी और आय से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा एक माध्यम है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे जो विभाग हैं और ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम वैसे भी कर ही रहे हैं, लेकिन उनको विशेषकर मंडी शैली को लेके भी कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, ताकि मंडी नाम तो है ही है। जब संग्रहालयों में हम जाएंगे तो मंडी का तो नाम ऐसे, लेकिन हम इतना कार्य नहीं कर पा रहे हैं इस बारे में। तो ये इसके लिए हम कुछ ना कुछ कार्य करें।
लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की नई पहचान, सशक्त नारी सशक्त समाज। समाज के संवेदनशील वर्गों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू निरंतर प्रयासरत है। 1537 करोड़ रुपए से समाज के वंचित वर्गों का कल्याण किया जा रहा है सुनिश्चित। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, वृद्ध जन और विशेष रूप से सक्षम लोग हो रहे हैं लाभान्वित। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से महिलाओं को मिला आत्मसम्मान और स्वाभिमान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही 2,37,000 महिलाओं को अब इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की तर्ज पर 1,500 रूपए देकर किया जा रहा लाभान्वित। 18 साल की उम्र जो बेटी पार कर चुकी है और जब तक उसका जीवन रहेगा, जब तक उसमें अंतिम सांस रहेगी 80 साल 90 साल तक, ये सरकार हर महीने उसे 1,500 रुपए देगी और साल का 18,000 रुपए देगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे थे उनको हमने बंद किया और राजस्व कमाया। आपका पैसा आप में बांटा है। प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन का देकर अधिकार, मानवीय मूल्यों को दिया सर्वोच्च अधिमान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।